अस्सलाम वालेकुम ऑल यूट्यूबर। मैं खदीजातुल कुबरा और आज आप हैं वेब पॉइंट के साथ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टेक्निक्स बताऊंगी विजुअल कोड को इजी बनाने के लिए, जिसके ज़रिए मैंने विजुअल कोड में खुद अप्लाई करके देखा है कि वो टेक्निक्स कितनी यूज़फुल है। हम इसके ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स अभी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग अगर मेरी इस तरह की न्यू वीडियोस और भी देखना चाहते हैं और तरह की टेक्निक्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं जो है एक पूरा ब्लैंक शीट ली है, इसको सेव करना है। ये मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। आपको चलिए मैं एक न्यू फोल्डर बनाने सिखाती हूँ। जैसे सपोज है मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाया वेबसाइट के नाम से, ठीक है। मैं इसके अंदर चली जाती हूँ। यहीं से मैं जावास्क्रिप्ट कोड खोल लूंगी, ओपन विद कोड। इधर कोई फाइल नहीं है, लेकिन ये फोल्डर अब मेरा जावास्क्रिप्ट में खुल गया जो मैंने न्यू फोल्डर बनाया। अब इसमें इधर से मैं न्यू फाइल ऐड करती हूँ। सपोज मैं ऐड करती हूँ वेब पॉइंट .html। ये न्यू फाइल सेव हो गई। यूज करते हुए शिफ्ट हमने इसमें फर्स्ट ये हमने इमेज यूज किया। इसके जरिए हम इमेज के जरिए इकट्ठी इसकी जो बॉडी और मेन फंक्शन है एक ही बार में पूरा कोड हम लिख सकते हैं। हमें यानी कि उसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा स्टाइल को, कि जिसके अंदर हमने स्टाइल करनी है। बॉडी को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा जिसके अंदर हमने अपना वर्क करना है। ये देखिए एंटर किया, ये आपका पूरा आ गया। इसको हम यूं करते हैं, ठीक है। एक तो ये टेक्निक हो गई। उसके बाद मैंने की सेटिंग में गए, कीबोर्ड शॉर्टकट में गए, यहां से मैंने जूम, मैंने अपनी जो फाइल में ऐड की है मैं उधर से इस फाइल को भी देख सकती हूँ। ये देखिए एक मैंने की डाली है Ctrl+, देखिए क्या करता है एडिटर एक्शन कॉपी लाइन डाउन एक्शन, यानी कि निचली लाइन में एक उसी लाइन को ऊपर वाली को कॉपी करता है। अब सपोज है मैं बॉडी में डालती हूँ हेडिंग 1 वेब पॉइंट, Ctrl+D दबाया, वही कॉपी हो गई। Ctrl+S, एक तो ये हो गई। और सेकंड मैंने की हुई है Shift+Alt+ डाउन, एडिटर एक्शन कॉपी लाइन डाउन एक्शन, एडिटर प्लस आइडेंटर रेडनली। अब सपोज है लाइन जैसे बहुत बड़ी है, अगर मैं एक पैरा लिखना चाहती हूँ, पैरा लिखा है, मैं पैरा अगर लिख देती हूँ ऐसे, या मैं चाहती हूँ कि 400 से 500 वर्ड्स का हो पैरा, टॉगल वर्ड रैप। ये अब देखें, अब ये इस तरह से आ गए एक ही पेज पे कि एक्स्ट्रा में नहीं जा रहा, यानी इसकी विड्थ लेंथ नहीं हो रही, विड्थ को नहीं बढ़ाया जा रहा, ठीक है। इसका ये है फायदा है इसकी का। उसके बाद इसको मैं अगर कॉपी करूं इस पूरे को, मैं इधर आऊंगी Ctrl+D, ये कॉपी हो गया। अगर मैं इसको इसी लाइन में ले आऊं, ये देखें ये एक और कॉपी हो गया। लाइव सर्वर
ये मेरे इंस्टॉल है। आप इसका बेसिक पर्पस ये है कि आपको बार बार ब्राउज़र को, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे होंगे, गूगल या कोई भी मोज़िला, आपको उसको बार बार रीलोड नहीं करना पड़ेगा। अब सपोज है ये देखें, आपको ये इसके नीचे आपको इसकी डिटेल बताई जा रही है कि आप इसको इंस्टॉल करके यहाँ से गो लाइव जा सकते हैं। अब मैं इधर आई, मैं अपनी फाइल्स की तरफ गई जो मैंने बनाई हुई है। मैं इधर से ओपन विद लाइव सर्वर, कंट्रोल आउट। अब ये हमारी लाइव सर्वर शुरू हो गया, ये ऑटोमेटिकली लिखा गया। अब मैं सपोज है सेकंड पैरा को मैं सेकंड पैरा को रिमूव करती हूँ। अगर सेकंड पैरा रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइव के थ्रू रिमूव हो जाएगा। इसको ऐसे ही सेव किया। अब लाइव की तरफ गए, ये देखें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली मूव हो गया। अगर मैं सेकंड भी ऐसे ही करूं, ये देखें इसको भी मैंने कट कर दिया, कंट्रोल एस दबा दिया बस, और ये देखें वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। मुझे इधर से बार बार रीलोड नहीं करना पड़ रहा। इसका ये मेन फायदा है। उसके बाद अब मैं आपको क्लासेस के जरिए का थोड़ा सा बता देती हूँ, जिसमें हम इमेंट्रेट यूज करेंगे। अब सपोज है मैंने एक क्लास बनाई, बॉडी में मैं बना लेती हूँ, अच्छा इसको डॉक्यूमेंट का नेम दे देते हैं पहले, न्यू टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद हमने अब स्टाइल अगर यूज करना होगा, स्टाइल भी हेड में यूज होगा, तो स्टाइल अब सपोज हमें डॉट, इसमें हम दो तरह के एक यूज करते हैं, एक होता है क्लास और एक होता है आईडी। तो जो हैश के साथ हम यूज करेंगे क्लास, उसको हम आईडी का नेम देंगे, जो डॉट के जरिए यूज होगी वो क्लास के जरिए। अब सपोज है मैंने इधर हैश, अच्छा स्टाइल हमने बना लिया, एक टाइटल का नेम दे दिया है आपने। अब मैंने आप लोगों को जूम करने का बता देती हूँ कि मैंने जूम की इसमें की कैसे ऐड की। सेटिंग में गए, इधर सर्च किया जूम, ये आ गया, जूम इन फ्रंट एडिटर व्हेन यूजिंग माउस व्हेन एंड होल्डिंग। तो आप कंट्रोल के जरिए भी कर सकते हैं, और मैंने इसको अलाउ कर दिया, जिसकी वजह से मैं माउस की व्हील के थ्रू यानी कर्सर के थ्रू भी इसको जूम इन कर सकती हूँ और जूम आउट कर सकती हूँ। और इसकी फाइल में हम देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी शॉर्ट कीज ऐड की हैं। अगर मैं इसकी फाइल देखना चाहती हूँ तो ये सेटिंग में मैंने विंडो को जूम लेवल दिया हुआ है। इसके अलावा एडिटर फर्स्ट एडिशन ऐड की है। इसके अलावा वेजिन कोड मॉडिफाई एडिटर सजेशन ऑटोमेटिकली ओवर डिफॉल्ट अल्टरनेटिव। आप भी इस से अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने लाइव सर्वर ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं जो भी चेंजिंग करती हूँ उसको सेव करती हूँ, मुझे बार बार ब्राउज़र को नहीं रीलोड करना पड़ता। और इमेंट्रेट्स भी एक टेक्निक है
इस कोड को इजी बनाने के लिए, वो मैं आपको जब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे और आगे हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट को, तो मैं आपको इमेंड्रेस जब हम क्लासेस और आईडीज बनाना सीखेंगे तो उसमें मैं आपको उसका डिटेल से बनाऊंगी। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के इंशाल्लाह वेबसाइट्स की तरफ बढ़ेंगे और एप्लीकेशंस भी बनाएंगे इंशाल्लाह। आप सब को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दे, इसको सब्सक्राइब कर दे एंड शेयर कर दे। और अगर आपको वीडियो में कोई फॉल्ट नज़र आ रहा है तो आप अपनी राय दे सकते हैं, आप कमेंट्स में अपनी राय दें। और अपना तो हर कोई ख्याल रखता है, उन लोगों का ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हाफिज़।